सुंदर लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। आइए, बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे आदरणीय आचार्य जी के द्वारा गोकर्ण और धुंधकारी के बारे में। देखिए, गोकर्ण और धुंधकारी का जीवन चरित्र ऐसा है जो मानव को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। आज के हर मानव के जीवन में ऐसा हो रहा है। हर मानव के जीवन में, हर मानव के जीवन में ऐसे दो लोगों से पाला पड़ जाता है, जो एक तो धर्म के मार्ग पर है और दूसरा अधर्म के मार्ग पर। अब यहाँ विचार करने वाली ये बात है कि एक पिता की दो संतानें हैं। एक का नाम है गोकर्ण, दूसरे का नाम है धुंधकारी। एक संत के आशीर्वाद से जन्म हुआ और दूसरे का जो बहन का बेटा था धुंधली को दे दिया। लेकिन जो संत के आशीर्वाद से जन्म हुआ नाम है गोकर्ण। यथा नामो तथो गुणा, जिसका जैसा नाम उसके वैसे गुण। इनका जैसा नाम है गोकर्ण का, वैसे गुण भी हैं और बड़े ही प्रतापी हैं, बड़े ही धर्म पारायण हैं, संतों की संगति करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। और जब ऐसे स्वभाव को लेकर के गोकर्ण जीते हैं तो गोकर्ण जहां भी जाते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि उनका शिष्टाचार उत्तम है। लेकिन वहीं पर जो धुंधकारी है, ये सवेरा होता है, मदिरा का पान करता है, माता पिता को अपशब्द बोलता है, समाज में जो इसकी छवि है ना, एक आवारा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसका कहीं भी सम्मान नहीं है। संतों को गालियां देना, माता पिता को अपशब्द बोलना। लेकिन जानते हो, अगर कोई भी तुम्हें समाज में गाली दे रहा है तो 3-4 बार गाली को बर्दाश्त करने की क्षमता रखना एक मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बड़े ही सुंदर संत थे, एक गांव में भीख मांगने जाया करते थे और उस गांव में जैसे घुसे तो एक आदमी मिलता था गांव के बाहर। उसका पहले नंबर पे घर पड़ जाता था, तो वो जैसे ही देखता था कि ये साधु जा रहे हैं तो वो साधु जी को गाली देना शुरू कर देता था। बाबा को रोज गाली देता। जैसे ही साधु जी निकलते, बाबा जी निकलते, वो रोज गाली देता। अब साधु जी को आदत हो गई गाली सुनने की। जैसे ही वो निकलते तुरंत गाली देने लगता। तो एक दिन ऐसा आ गया कि वो गाली देते देते बोर हो गया। क्यों? क्योंकि साधु महात्मा गाली सुन लेते थे और पलट करके जवाब नहीं देते थे। कहते हैं अगर गाली देने वाले से बाद में और सुनने वाला बर्दाश्त करने में निपुण है तो गाली देने वाले की कोई औकात नहीं रहती। संत को वो गाली देता था, संत सुन लेते थे, मुस्कुरा करके चले जाते थे। ऐसा महीनों चलता रहा तो गाली देने वाले ने सोचा कि मैं रोज गाली देता हूं और इनको बुरा नहीं लगता। ऐसा क्या है इनमें, जबकि किसी और को गाली दो वो तो लाठी लेके टूट पड़ेगा। और ये संत कैसे हैं, इनको मैं रोज गालियां देता हूं लेकिन ये पलट करके जवाब नहीं देते। एक दिन वो बेचारा गाली देते देते बोर हो गया, थक गया, बोला अब मैं गाली नहीं दूंगा। एक दिन संत जी फिर भीख मांगने के लिए आए तो उसने गाली नहीं दी तो संत खड़े हो गए और उसके मुंह की तरफ देखने लगे। वो बोला बाबा जी क्या देख रहे हो? संत ने कहा बेटा मैं ये देख रहा हूं, मैं पहले दिनों में जब भी निकलता था तुम रोज गालियां दिया करते थे, आज गाली नहीं दोगे क्या? उस आदमी ने कहा तुम्हें बड़ा गाली सुनने का शौक है? हम गाली नहीं दे रहे हैं तो तुम हमसे कह रहे हो गाली नहीं दोगे। संत बोले बेटा तुम्हारी गाली खाने की आदत पड़ गई है और जिस जिस दिन तुमने मुझे गालियां दी है ना, भगवान कसम उस दिन हमारी बिक्री बहुत अच्छी हुई है, बहुत भिक्षा मिली हमको मांगने से। और आज गाली नहीं दोगे तो हमको डर है कहीं कुछ मिले ना। हाँ, इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि बेटा आज भी गाली दे दो और सुन लें, उसमें हमारा कुछ चला थोड़ी जाएगा। अब देखो लोग क्या बोलते हैं कि फलाने ने हमको गाली दी।
अब यहाँ पर दी शब्द आ गया, दी का मतलब हो गया देना। अब हम आपको कोई चीज नहीं दे रहे हैं जैसे, और आपने वो चीज नहीं ली तो वो चीज कहाँ जाएगी? जिसने दी है उसके पास रह जाएगी। तो अगर कोई गाली देता है तो सीधे कह दो भैया हमें तुम्हारी गाली पसंद नहीं आई, अपनी गाली अपने पास रखो। तो गाली सहने वाला अगर बुद्धिमान निकल जाए तो देने वाले की क्षमता नहीं रहती। संतों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्यों? ध्यान देना। अरे संतन के संग लाग रे और तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग कितनी सुंदर बात कही है कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। और कैसे? ध्रुव की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई। हाँ, ध्रुव की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई। लेकिन बनी कैसे? राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। देखिए, संतों की संगति करने के बाद ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बनी। लेकिन बनी कैसे? जब राम चरण अनुराग रे राम के चरणों में लीन हो गए। माया में फंसी के तू सोयो, हरी माया में फंसी के तू सोयो। बहुत सो लिया, जागी सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ए भैया, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हमारे मानव जीवन में संतों का आदर होना चाहिए। लेकिन इन दोनों बालकों में सारा व्यवहार विपरीत है। एक बालक धर्म के रास्ते पर चलता है, दूसरा अधर्म के मार्ग पर चलता है। और देखिए, पिता का जीवन संतान के व्यवहारों पर निर्भर करता है। जब संतान जवान हो जाती है, पिता वृद्ध हो जाता है, तो पिता को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा ये उसके पुत्रों के व्यवहार पर निर्भर करता है। बिल्कुल कड़ा संबंध है पुत्रों से। अगर पुत्र समाज में सुंदर व्यवहार करता है तो पिता का जीवन सुखमय कटता है। अगर वही पुत्र समाज में दुर्व्यवहार करता है, शिकायतें आती हैं, तो जो पिता 10 साल जीने वाला है वो 5 ही साल में शरीर छोड़ देता है।
इसलिए पुत्रों के ऊपर बड़ा निर्भर है मानव का जीवन। एक दिन की बात, ये धुंधकारी वेश्याओं की संगति करने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा, संतों को गालियां देने लगा, माता पिता का आदर सम्मान भूल गया। तो एक दिन की बात क्या हुआ, महाराज आत्मदेव ने बड़े बेटा धुंधकारी को भुला दिया, गोकर्ण को पास में बुलाया, कहा पुत्र जब से ये धुंधकारी आया है ना, तुम कहीं समाज में जाते हो मेरा सम्मान बना के आते हो, और ये मूर्ख कहीं भी जाता है मेरा अपमान करवा के आता है। तुम भी मेरे पुत्र हो, ये भी मेरा बेटा है, लेकिन कितना फर्क है दोनों में। इसीलिए कहते हैं समाज में संसार के लोगों कुछ भी हो सकता है। जब रावण जैसे पापी के यहाँ विभीषण जैसा भक्त रह सकता है, जब हिरण्याकश्यप जैसे पापी के यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो सकता है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जब इन्होंने ऐसा कहा कि बेटा समाज में बड़ी बेइज्जती होती है, कहीं भी बैठ जाता हूँ तो लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारा लड़का मदिरा पीता है, वेश्याओं की संगति करता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो गोकर्ण ने हाथ पकड़ा, कहा पिताजी तुम मेरे पिता हो, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि आपको ज्ञान दे सकूं, फिर भी एक बात याद रखना पिताजी, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुताह कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलति आनिसम। अरे ये संसार में सुत किसका, बेटा किसका, दिमाग लगाओ। इस सारी बातों को छोड़ो, मेरी एक बात मानो, क्या अरे जा दिन उड़े ताल के हंस, पिताजी लौटी नहीं आवेंगे, हाँ जा दिन उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवेंगे। जा दिन उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवेंगे। सुनिए मेरी बात पिताजी, अरे सुंदर काया माटी होगी, अरे यम की पतिया आती होगी, यम की, अरे सुंदर काया माटी होगी, हरे सुंदर पतिया आती होगी, और घर वाले शमशान में रोवत रही जावेंगे। अरे जा दिन उड़े ताल के हंस, लौट नहीं आवेंगे। इसलिए हमारी बात मानो पिताजी। अरे कहाँ बुढ़ापे का समय है, चौथेपन का समय है, और पुत्र के व्यवहारों पर नजर रख रहे हो, कितनी शर्म की बात है। अरे उसे छोड़िए आप और वन में जाइए और वन में जाकर के परमात्मा का भजन करिए।
एकदम से आत्मदेव बोले, बेटा तुम भी मेरे पुत्र हो, वो भी मेरा पुत्र है, पत्नी भी है, सबको छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं। गोकर्ण मुस्कुराए, विद्वान है, समझदार है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी बस यही तो मोह है, यही तो लालच है। और याद रखना, संसार के लोग दुख कहीं नहीं है, जहां मोह है वहीं दुख है। जहां मोह है, किसी को पैसे का मोह, किसी को नारी का, किसी को भाई का, किसी को ममता का, किसी को सम्मान का, किसी को दुश्मनी का, जिसे जिस चीज का मोह है वहां पर दुख है। और जो आदमी बिना मोह के संसार में जीता है वही आदमी का जलवा कायम रहता है। जिसको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, और जब हम लोग मोह करेंगे तो उम्मीद लगाएंगे और उम्मीदें हमेशा टूट जाती हैं। हाँ, इसलिए पिताजी, ने उम्मीदों को समाप्त करो और वन में जाकर के प्रभु का भजन करो। हाँ, जवाब दिया गोकर्ण, तुम क्या करोगे? गोकर्ण बोले, हम भी भजन करेंगे। तो जवाब दिया, बेटा तुम विवाह कर लो, भजन ना करो। अरे भजन करने के लिए बुढ़ापा पड़ा है। गोकर्ण बोले, फिर आपने गलत बात बोली। जैसे हम लोग ये बदनाम करते हैं कि बुढ़ापे में प्रभु का भजन करना चाहिए, तो हे पूज्य पिताश्री, बुढ़ापा भजन के लिए नहीं है। अरे भजन करना है तो भजन के लिए सबसे उत्तम पल अगर कोई है तो वो है जवानी। बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में तो यही होता है, ले आओ वो खांसी वाली सिरप ले आओ, कहीं ये वाली दवाई ले आओ, कहीं वो वाली दवाई ले आओ। कहीं बुढ़ापे में भजन हो पाता है? इसलिए भजन करना है तो भजन कर मस्त जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन देखिए भैया, लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। भजन करने का सबसे सुंदर समय है जवानी। क्यों? बुढ़ापा में भजन होता है। जब ये पैरी बुढ़ापा आएगा, कान से बहरे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, सुनाई नहीं देगा। कोई अगर बुलाएगा भी तो आए आए करोगे, बस कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। हाँ, ऐसा बुढ़ापा। कोई कहेगा दादा आए, दादा आए, आए आए करोगे। सुनो भैया, कान से बहरे हो जाओगे, और भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसीलिए ये समय बढ़िया है। भजन सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि हो। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और देखिए भैया, सबसे दुखमय बात क्या होती है बुढ़ापा में? आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से। अब हम तो बड़ी सम्मानजनक तरीके से कह रहे हैं कि अंधे हो जाओगे, और गांव देहात में लोग अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, कहें अंधारा, अंधारा। हाँ भैया, आँख से अंधे हो जाओगे,
और तरस तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन अभी समय बढ़िया है। तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जैसे ही गोकर्ण ने सुंदर शब्दों में समझाया, पिताजी को बात समझ में आ गई। बोले ठीक है बेटा। तो गोकर्ण को छोड़ करके महाराज आत्मदेव वन में भगवान का भजन करने चले आए। घर में कौन कौन बचा? 3 लोग, गोकर्ण, धुंधकारी और उसकी मैया धुंधली। तो गोकर्ण ने सोचा कि हमारे स्वभाव का इस घर में कोई नहीं है, तो हम यहाँ रुक करके क्या करें, हम भी चले जाएंगे पिताजी के पीछे पीछे। तो गोकर्ण भी पिताजी के पीछे पीछे चले आए और वन में रहकर प्रभु का स्मरण करने लगे। अब घर में कौन बचा? 2 आदमी। कौन? धुंधली और उसका लड़का धुंधकारी। अब भैया ये दोनों एक ही बुद्धि के आदमी, एक ही बुद्धि के। अब धुंधकारी क्या करता है? जितना घर में पैसा था वो सारा पैसा निकालता है, ले जाता है और वेश्याओं के पास में खूब उड़ाता। मदिरा का पान करता, संतों का अपमान करता, लड़ाई झगड़ा करता, मदिरा पी करके कहीं जंगल झाड़ियों में पड़ा रहता था दिन भर। ऐसे आवारागर्दी करने लगा। सने सने जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन की बात, माताओं के घर में पैसा नहीं बचा और बिना पैसा के ये वेश्याओं के पास पहुंच गया। अच्छा, वेश्याओं का सीधा सा नियम होता है, पैसा लाओ तो वेलकम और नहीं तो भेड़ कम, हटो यहां से। उनको तो पैसे से मतलब है। हाँ, तो ये बिना पैसा के पहुंच गया वेश्याओं के पास। जैसे ही वेश्याओं ने इसको देखा तुरंत उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। क्यों, कुछ लाए हो या ऐसे ही चले आए? एकदम से जवाब दिया धुंधकारी ने, अरे मैं तो तुम्हारा पुराना आदमी हूं। अरे आज पैसा नहीं है, कल फिर हो जाएगा, लाके दे देंगे, उधार रख लो, उधार। वेश्याएं बोली चलो निकलो यहां से। इसको धक्का मार करके वेश्याओं ने निकाल दिया, कोई स्वागत सम्मान नहीं दिया। अब एक मानव का अपमान अगर मानव करे तो बात पच जाती है। अगर एक आदमी की बेइज्जती कोई नारी कर दे तो ऐसा लगता जैसे मरना हो गया। हाँ, अब कोई आदमी कहीं रोड से जा रहा है, बेचारा पैर फिसल जाए और गिर जाए तो कोई अगर दूसरा आदमी देख ले हंस दे तो इतना बुरा नहीं लगता, अरे यार रपट गए। और वो आदमी रपट के गिर जाए, औरत देख के हंस दे तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, अब इन चक्करों में तो महाभारत हो गई भैया, आप लोग तो जानते ही हो। हाँ, तो जैसे ही इसकी एक नारी ने बेइज्जती कर दी और ये वहां से चला और आया और घर में गुस्से में और हाथ में डंडा उठाया और अपनी मां को मारने लगा। घर आया, हाथ में डंडा लिया और क्या किया इसने? हाथ में डंडा लेकर के और मैया पर मार लगाई है। हाँ भैया, बेटा से पिट कर के मैया तब हाय हाय चिल्लाई है। हाँ भैया, ये धुंधकारी को जब वेश्याओं ने घर से भगा दिया
ये वहां से चला और चलने के बाद में आया और डंडा उठा के मां को मारने लगा। हाथन में डंडा ले करके और मैया पर मार लगाई है। अब मार खाई के वो दुखिया अरे हाय हाय चिल्लाई है। जैसे ही हाथ में डंडा लेकर के उसने मार लगाई, आज वो बेचारी धुंधली हाय हाय चिल्लाने लगी। बोली बेटा तू मुझे क्यों मार रहा है, आखिर मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। धुंधकारी बोला तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक काम कर बुढ़िया, तूने जितना पैसा घर में रखा है वो सारा पैसा जो बचा के रखा है ना, वो सारा पैसा निकाल करके ला, मुझे खर्चा करना है। अब माँ ने सोचा मेरे पास में तो एक भी रुपया नहीं है, मैं क्या करूं। अगर मना करूंगी कि नहीं है तो ये और मारेगा। नशेड़ी आदमी और नशेड़ी आदमी से जितनी बहस करोगे वो उतनी नशेड़ीपन की हरकतें करेगा। हाँ, तो माँ ने कहा बेटा मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन इसने माँ को मारना बंद नहीं किया, मारते ही चला जाए, मारते ही चला जाए। बोला ए बुढ़िया तूने जितना भी पैसा निकाल करके रखा है, दबा करके रखा है, माताओं की आदत होती है ना पति की जेब से चुरा चुरा के जमा करती है। हाँ, तो वही पैसा मांगने लगा। बोला कहीं भी तूने चुरा के रखा है निकाल के ला बाहर। तो माँ सोचने लगी कि जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया आज वही मुझे मार रहा है। अरे प्रभु तेरी मर्जी है क्या और क्या होने वाला है। प्रभु तेरी मर्जी क्या क्या होने वाला है। और अरे पाला जिसे नाजों से, अरे पाला जिसे नाजों से, बना वही नाग काला है। मैया रोने लगी और कहने लगी परमात्मा जिस बालक को मैंने पाल पोस करके सयाना किया आज वही मुझे पीड़ा दे रहा है, वही मुझे मार रहा है। धुंधकारी बोला अरे बुढ़िया जितना भी पैसा तूने छुपा करके रखा है सब निकाल के ला बाहर। अब मैया को पछतावा हो रहा है। अब मैया को पुरानी वाली बात याद आ रही है कि मेरे पति एक फल लेकर के आए थे, अगर मैंने उस दिन वो फल खा लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मैंने वो फल खा लिया होता, एक संत के आशीर्वाद से मेरी कोख से बेटा पैदा हुआ होता तो शायद ये नतीजा नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस नालायक ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसके पीछे में दुनिया वालों से लड़ गई, खुद अपने पति की नहीं हुई, लेकिन ये मेरा सगा नहीं हुआ। माँ ने सोचा मैं क्या करूं, कैसे इससे अपना पीछा छुड़ाऊं। तो माँ बोली ऐसा कर बेटा मारना बंद कर, मारना बंद कर दे मेरे बेटा, मैं कसम खा रही हूं मैंने पैसा कहीं रख दिया है, बुढ़ापा है मेरे ऊपर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा कर रात भर का समय दे दे और मैं सवेरे तुझे पैसा ढूंढ करके दे दूंगी, केवल रात भर का समय दे दे। हाय जो ऐसे शब्द कहे। धुंधकारी बोला ठीक है मैं तुझे रात भर का समय दे रहा हूं, और अगर तूने सवेरे पैसा ला करके नहीं दिया तो सोच लेना तेरा क्या हाल करूंगा।
ये अपने बिस्तर पे जाकर के सो गया। धुंधली अपनी चरपैया पर लेट गई, लेकिन मैया को पूरी रात नींद नहीं आई। माँ सोच रही है कि मैंने बेटा से कह तो दिया है कि मैं सवेरे पैसा दूंगी, और जब हाई नहीं तो दूंगी कहां से? ये सवेरा होगा फिर मुझे मारेगा, क्या करूं मैं? रोने लगी माँ। कुछ जब समझ नहीं आया तो मैया ने क्या किया, आधी रात का समय है, अरे आधी राती के मौका पे मन सोच रही वो दुखियारी। ए भैया, हरी आधी रात के मौका पे मन सोच रही वो दुखियारी। और हाय गांव के बीच में एक कुआं, बाई में कूद गई महातारी। याद रखना, आधी रात का समय है, मैया सोच रही है आंगन में बैठी, हाय मैं क्या करूं? अब मैंने इसको वचन दे दिया है कि सवेरे ला करके मैं दूंगी, लेकिन जब हाई नहीं तो कहां से दूंगी? आधी रात का समय, धुंधकारी बिस्तर पर लेटा सो रहा है। मैया उठी और उठने के बाद में गांव के बीच में कुआं था। मैया उस कुआं के पास में आई और आज बेटा की हरकतों से पीड़ित होकर के, बेटा से परेशान होकर के उस मैया ने कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। कूद गई कुआं में। विचार करो, जिस बुढ़ापे में धुंधकारी को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, उस बुढ़ापे में उसने कितना बड़ा कलंक अपने सर पर ले लिया। मां मर गई। जैसे सवेरा हुआ, गांव वालों की भीड़ लगी कुआं के किनारे। ये धुंधकारी बिस्तर से उठा, इसकी पहली नजर अपनी मां की चारपाई पर गई। इसने सोचा कि लाओ जगाते हैं, और इसने कहा था कि सवेरे पैसा देंगे। जैसे इसने देखा कि मैया तो गायब है, चारपाई खाली पड़ी है, ये चौंक गया, उठा। इसने पूरा घर छान मारा, लेकिन कहीं भी इसको मैया दिखाई नहीं पड़ी। इसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है डर के मारे कहीं भाग गई हो। इसने गांव में भी पता किया कि किसी ने मां को देखा, किसी ने मेरी मां को देखा। ये ढूंढता हुआ जा रहा था, तब तो कुआं के पास में पहुंचा जहां हजारों की भीड़ लगी हुई है। गांव वाले इकट्ठा हैं। इसने भीड़ में से अंदर घुस गया, बोला ए भैया क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ, क्या हो गया? गांव वाले बोले अरे नालायक, तेरी मैया कूद के मर गई और तुझे पता ही नहीं है? धुंधकारी बोला क्या? हाँ। धुंधकारी ने कुआं में झांक करके देखा तो मां की लाश पड़ी है। यहाँ कोई दूसरा बेटा होता तो शायद लाश को देख करके रोने लगता, पागल हो जाता, लेकिन वो तो नालायक ठहाका मार करके हंसने लगा। वो बोला अरे मर गया, अच्छा हुआ मर गई, जरा से पैसे क्या मांग दिए तो कुआं में कूद गया कि ऐसी ऐसी बातें करने लगा। जब ऐसी ऐसी बातें बोलने लगा तो गांव वालों को शक हो गया कि हो ना हो इसी की वजह से इस बेचारी ने आत्महत्या की है। गांव वाले जान गए। गांव वालों ने सोचा भैया एक तालाब में अगर एक मछली मर जाए तो पूरे तालाब का पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार किसी गांव का खूब सम्मान हो और उसमें से एक नालायक निकल जाए तो पूरे गांव की बदनामी होती है। गांव वालों ने कहा इसको निकाल के बाहर फेंक दो। गांव वालों ने धुंधकारी को मार पीट करके गांव से बाहर निकाल दिया। मां की लाश को निकाल करके गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन धुंधकारी का जीवन बद से बदतर हो गया। आवारा लोगों की तरह गली गली भटकने लगा। अब तो मैया भी चली गई, पिताजी जंगल चले गए, भैया भी जंगल चले गए। ये आवारा लोगों की तरह गली गली भटकने लगा।
कोई सहारा नहीं है, कहीं शराब पीता है, चोरी करने लगा, लोगों को राह चलते लूटने लगा। याद रखना समाज के लोगों, ये मानव जीवन एक बार मिला है, दूसरी बार मिलेगा। मैं इस व्यास मंच से ऐसे झूठे प्रवचन नहीं बोल सकता, दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोल सको तो मीठा बोलो, कटुक बोलना ना सीखो, बता सको तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना ना सीखो। हाँ, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। और जला सको तो दीप जलाओ, पर हृदय जलाना ना सीखो। कहते हैं संसार में आए हो, अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है तो तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे में आंसू नहीं आने चाहिए। किसी के लिए फूल नहीं बन पा रहे हो तो कांटा बनकर मत रहना। अगर भला नहीं कर पा रहे हो तो किसी का बुरा मत करना। अगर किसी को दो रोटी नहीं दे पा रहे हो तो किसी के पेट पर भी लात मत मारना। ये मानव जीवन मिला है। रामायण, शास्त्र, वेद, उपनिषद हमेशा एक ही बात की गवाही देते हैं। कौन सी बात? आरे परहित सरिस धर्म नय भाई, हो परहित सरिस धर्म नय भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी पराये हित में जीना, संतों की सेवा करना, लोगों का आदर करना। देखो स्वयं परमात्मा भी कहता है कि तू मानव अगरबत्ती ना लगा चलेगा, पाठ पूजा ना कर चलेगा, कथा भागवत ना सुन फिर भी चलेगा, तुम इंसान इंसान के लिए अच्छे बन जाओ, यही मेरे लिए बहुत है। इस संसार में हमारे धर्म भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पराये लोगों का हित करना, सबकी सेवा करना, सबसे सम्मान से बात करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, कोई धर्म नहीं। और जब लोग ऐसे शिष्टाचार से जीवन जीते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कितना सुंदर बगीचा बनाया था भगवान ने, आज देखो बगीचे में क्या हो गया, आग सी लग गई, सारे फूल कट के जमीन में गिर गए। ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से जल रहा है आदमी। कोई किसी के पास 2 मिनट बैठना नहीं चाहता। अगर कोई सवेरे किसी से राम राम कर देता है, लोग राम राम नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं ये राम राम कर रहा है, इसका मतलब पक्का कुछ मांगेगा अभी। हाँ, अगर किसी से सवेरे सवेरे राम राम कर दो तो लोगों को लगता है भैया ये कुछ मांगेगा, या तो कहो मोटरसाइकिल मांगे दे दो तो कोथावा तक जाएगा। हाँ, यहाँ तक जाना, बघोली तक जाना। किसी से सवेरे सवेरे राम राम करना, वो दिमाग जरूर लगाएगा कि क्यों कर रहा है। ज्यादा किसी से अच्छे से बात करो, वो भी दिमाग लगाता है कि इतना प्रेम क्यों कर रहा है, बड़ी आफत। और ना करो तब भी लोग दिमाग लगाते हैं। इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज का अति होना बहुत बेकार। अति का भला न बोलना, और अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। किसी भी चीज का अधिक होना बहुत बेकार होता है। जो भी करो मर्यादा में करो। लेकिन आज का मानव ऐसी निकृष्ट सोच का हो गया है, अगर किसी से कह दो भैया तुम बहुत मोटे हो गए हो, थोड़ा कम खाया करो, तो वो इतना दिल पर ले लेते हैं वो बात कि खाना ही छोड़ देते हैं। हाँ, वास्तव में अगर कोई ज्यादा दुबला है उससे कह दो भैया तुम दुबले बहुत हो, थोड़ा खाया करो, और वो इतना सीरियस ले लेते हैं कि रात दिन खाते ही रहते हैं। हाँ, किसी से कह दो भैया फलानी जगह मत जाया करो, हो जाएगा।
किसी से भी कह दो भैया उससे मत बोला करो, लोग इतना बुरा मान जाते हैं कि बोलना ही बंद कर देते हैं। यानी लोग मीडियम यानी मर्यादा का ख्याल नहीं लाते। यहाँ पर संत कवि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मानव, ना कम कर ना ज्यादा कर, मर्यादा में जीवन बिता, तेरा जीवन सुखमय बना रहेगा। मर्यादा में ज्यादा बोलोगे तो भी बुरे बन जाओगे, कम बोलोगे तो लोग कहेंगे गूंगा है का। हाँ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन बोलें, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। अरे उमरिया बिताए दई राम नहीं जान्यो, उमरिया बिताए दई राम नहीं जान्यो, उमरिया बिताए दई। बोले सभी लोग ताली बजा करके भाव से। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम अरे करी करी पाप गठरिया बांधी, करी करी हरे करी करी पाप गठरिया बांधी, करी करी। और अरे सुरतिया भुलाए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई। ए भैया अरे बालापन हंसी खेल गवायो, बाला। सभी लोग ताली बजाओ, ऐसे नहीं आधे लोग बजा रहे हैं आधे नहीं बजा रहे हैं, आधे गांव में होली आधे में दिवाली। हाँ तो कैसे आनंद आएगा। सभी लोग मिलकर के बोले ताली बजा के जय हो। अरे बालापन हंसी खेल गवायो, बाला। और जवानी में नारी से नेह लगायो, और सुरतिया भुलाए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्यान देना समाज के लोगों, जब ये धुंधकारी माँ भी छूट गई, भैया भी छूट गए, परिवार छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब तो आवारा लोगों की तरह ये गली गली घूमने लगा, कोई सहारा नहीं बचा। एक दिन की बात, जब खाने पीने को भी नहीं बचा, अब ये चोरी करने लगा, मार्ग से निकलते हुए यात्रियों को लूटने लगा। एक बार की बात कि राजा जो थे वहां के उस नगर के, उनका खजाना बैलगाड़ियों में लद करके राजघराने की ओर जा रहा था। इसने क्या किया, मदिरा पी करके और एक बैलगाड़ी को लूट लिया।
जो भी थोड़ा बहुत सोना निकला, सोने की मोहरें चुरा करके भाग गया। और जैसे ही ये चुरा करके भागा, कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया। और वही सोना ले जा करके बाजार में बेच दिया और थोड़ा बहुत रख लिया, और उन्हीं पैसों से ये बेश्याओं की संगति में फिर पड़ गया। एक बार की बात, ये बेश्याओं के पास में जहां जाता था पुराने अड्डे पर ये वहीं पहुंच गया। तो बेश्याओं ने फिर वही बात इससे कही, क्यों कुछ लाए हो या फिर ऐसे चले आए? तो इसने क्या किया, बेश्याओं से कहा कि आज मैं इतना पैसा लाया हूं कि जीवन में तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। बेश्याएं बोली तो फिर चलो निकालो, लाओ, गिनो कैश, लाओ। तो बेश्याओं ने क्या किया, जब मांगा तो इसने जेब में हाथ डाला और सोने की मोहरें निकाल करके बेश्याओं को दे दी। अच्छा, जैसे ही इसने बेश्याओं को सोने की मोहरें दी, आहा, तुरंत के तुरंत क्या हुआ, समाज के लोगों, बेश्याओं ने वो सोने के सिक्कों को देखा, उन पर देखा तो राजघराने की मोहर लगी हुई थी। जो राजघराने की मोहर होती है, राजा का सरकारी पैसा, उस पर सरकारी मोहर लगी हुई है। और उस सरकारी मोहर को देख करके वो पहचान गई। नारी का दिमाग वैसे पुरुष से 12 कदम आगे चलता है। हाँ, जैसे उसने देखा तुरंत पहचान गई। अब मन ही मन बातें करने लगी, बोली बहना ये तो चोरी करके लाया है ना, चोरी का पैसा है, राजघराने का पैसा है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। और अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। हाँ, इसलिए इससे बढ़िया है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इसको मार दिया जाए। देखो, हम लोग जब किसी को मारने की सोचते हैं तो दुनिया भर की प्लानिंग करते हैं, पौवा हुआ मंगाना पड़ेगा, आदमी बुलाने पड़ेंगे। नारी को ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, वो हल्का सा मुस्कुराएगी, तुम पास में जाओगे और वो कुछ मिला तुम का पिया दे, तुमका क्या पता है, तुम तो सोचो हाँ चंदा मेरे तो है, लाओ खींच देगी। हाँ, तुमका का पता आता है, पाते सब निपटे वाली है। और क्या, इन बेश्याओं ने क्या किया, मुस्कुरा करके धुंधकारी को अंदर बुला लिया। वास्तव में सत्य बात है, थोड़ा गहराई से समझिएगा। बेश्याओं ने इसे अंदर बुलाया और बड़ा मीठी बोली बोल के बुलाया, आओ आओ तुम्हारे घर है, अंदर चले आओ, चले आओ, अंदर आओ। हाँ, अंदर आओ। ये चला गया मुस्कुरा करके अंदर। बेश्याओं ने सुंदर सा आसन डाल करके बैठाया, आओ बैठो। ले आई जाकर के कमरे से 10-12 बोतलें लाल पानी वाली दे दिया, लो पियो, आराम से पियो, कोई खर्चा नहीं, कोई बिल नहीं आएगा, फ्री है। हाँ, सारी यूनिट फ्री है, तुम खींचे रहो। अब ये धुंधकारी पीता गया, पीता गया, पीता गया। बेश्याओं ने इसको इतनी शराब पिलाई, लेकिन ये बेश्याओं की चाल को समझ नहीं पाया। हाँ भैया, छोटी मोटी कामिनी और सब ही बिसुकी बेल, दुश्मन मारे दांव से ये मारे हंसी खेल। हाँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नारी नारी होती है। दुश्मन मारेगा, दांव से मारेगा, लेकिन ये तुमको हंसा हंसा के मार देंगी। हाँ, दुश्मन मारेगा, दांव से मारेगा। कहेंगे मुस्कुराना और प्रेम से बात करना ये नारी की अदा है, अदा। और जो इसे प्रेम समझ ले वो सबसे बड़ा गधा। हाँ, इसीलिए कहते हैं इनकी मुस्कुराहट पर जाना नहीं चाहिए। ये बेचारा समझ नहीं पाया। और नारी जो करे सो करी छोड़े, नारी जो करे सो करी छोड़े, कैसे? नारी के लिए संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम, बस काम होए। और हम लोग कोई काम करेंगे तो 10 बार सोचेंगे। और नारी काम करने से पहले विचार नहीं करती कि मैं अच्छा कर रही हूं कि बुरा कर रही हूं। हाँ, इसीलिए कहते हैं अपने दिल की बात, अपने दिल का भेद कभी नारी को बताना नहीं चाहिए। क्यों?
यही अमीर को फकीर बनाई दे, जो भरे भाड़ फोड़े। हाँ, और यही फकीर को अमीर बनाई दे, जो कड़ कड़ जोड़े। नारी जो करे सो करी छोड़े। याद रखना, संसार में कोई भी कार्य नारी के लिए असंभव नहीं है। बेश्याओं ने इसको अंदर बुलाया और इतनी शराब पिलाई कि शराब के नशे में मदमस्त हो गया, चूर हो गया, और इतना विकट नशा चढ़ा कि नशे में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और जैसे ही जमीन पर गिरा भैया, बेश्याओं ने पकड़ा, उठाया और चारपाई में बांध लिया रस्सी से। और बांधने के बाद में बहुत टाइट बांधा था, बिल्कुल फड़फड़ाए तो भाग ना पाए हैं। हाँ, इतनी कस के बांधा था। अब बांधने के बाद में बेश्याओं ने क्या किया, चारपाई के नीचे कंडा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब कंडे जमा करके बेश्याओं ने उन कंडों में आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो धुंधकारी जिंदा धूं धूं करके जलने लगा। पहले तो नहीं चिल्लाया, और जैसे ही शरीर में आंच लगी, आग तनक माहौल बना जब आग का। हाँ, तो जैसे माहौल बना भैया, ये चिल्लाने लगा, झटपटाने लगा, लेकिन जरा सा भी कोई बचाने नहीं आया। बेचारा जिंदा जलता रहा और अंत में जाकर के ये जल करके राख हो गया। इसीलिए कहते हैं, विचार करो, नारी के लिए संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और वास्तव में त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, ये दोनों कब पलट जाएं ये कोई नहीं जानता। और तूने अजब रची भगवान और बुद्धि नारी की, तूने जब रची भगवान बुद्धि नारी के। हाँ भैया, और देखिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी बात बता रहा हूं। तो माताओं बुरा ना मानना, पता चले तुम बुरा मान जाओ, हमको रोटी ना मिले, अब तो 5 दिन परे भूखा न मर जाएगी। हाँ, तो आपको नहीं कह रहा हूं, पुरानी बात बता रहे हैं। तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी, कैसे? वही तो सिर पे धर के घूमे, वही तो सिर पे धर के घूमे, वही नारी चाह जाए तो अपने आदमी को सर पे रख के घूम सकती है, समाज में सम्मान बनवा सकती है। और वही नारी अगर चाह जाए तो जानते हो क्या करेगी? बताएं आप लोगों को। वही तो सिर पे धर के घूमे, वही कर डारे बदनाम बुद्धि नारी की। तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की।
याद रखना समाज के लोगों, जब बेश्याओं ने इसे जिंदा जला करके मार दिया तो याद रखना जो ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं जो अपनी माँ को मार के मरते हैं, दुनिया में कलंक लगवा के मरते हैं, उल्टे सीधे काम के करके मरते हैं, तो इनका लोक तो बिगड़ ही जाता है, साथ ही साथ परलोक भी बिगड़ जाता है, परलोक में भी स्थान नहीं मिलता। हाँ, जब ये ऐसे कर्म करके मरा धुंधकारी तो इसे नरक में भी स्थान नहीं मिला। यम के दूतों ने मार करके भगा दिया कि जा, प्रेत योनि में भरवर्ती कर दिया, प्रेत योनि में परिवर्तित कर दिया। अब ये धुंधकारी प्रेत बन करके जगह जगह भटकने लगा। उजड़ गया आशाओं का मेरे भ्रात वहीं पर खेत, उधर धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। ये प्रेत बन गया, प्रेत बनकर के समाज में भटकने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा। अपने भैया को सताता है जो जंगल में रह रहे हैं, गोकर्ण, इनको सताने लगा, अपने पिताजी को सताने लगा, प्रेत बन गया, अपने भैया को रात्रिगत सपनों में परेशान करने लगा। एक दिन की बात, गोकर्ण ने क्या किया, विभिन्न विभिन्न मंत्रों का ध्यान करके देखा और पूछ दिया, कौन हो तुम जो आधी आधी रात को हमें परेशान करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो धुंधकारी ने आवाज लगाई, भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी, आज बेश्याओं की संगति में पड़ गया था, इसलिए बेश्याओं ने मेरा ये हाल कर दिया, मुझे मार दिया, जिंदा जला दिया, और मैं प्रेत बनकर के दर दर भटक रहा हूं। जैसे ही बड़े भाई की बातों को सुना तो गोकर्ण बड़े दुखी हो गए, बोले भैया तुम? हाँ मैं। अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, बेश्याओं की संगति में पड़ गया था, बेश्याओं ने मुझे धोखा से घर पर बुलाया और चारपाई में बांध करके मुझे जिंदा जला दिया, आज मैं प्रेत बन के भटक रहा हूं। तो बड़े भाई का दुख देखा तो छोटा भाई दुखी हो गया, बोले भैया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। अब गोकर्ण ने क्या किया, गया जी गए, गया जी में जाकर के दान किया, श्राद्ध किया, तप किया, लेकिन इसका कल्याण नहीं हुआ। ये इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, कल्याण नहीं हुआ। तब अंत में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, महामृत्युंजय का पाठ किया, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, लेकिन फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तब गोकर्ण सर पकड़ करके बैठ गए कि अब क्या करें, अब तो कोई चारा भी नहीं दूसरा। तो जब सर पकड़ करके बैठे तुरंत वहां पर क्या हुआ, अरे सूर्य देव घूमती घूमती तब चल के वहां पे आए हैं, और हाथ पकड़ के गोकर्ण को तब पास बुला समझाए हैं। ध्यान देना भैया, ये उदास होकर के गोकर्ण बैठ गए, बोले अब क्या करें, अब तो कोई चारा भी नहीं बचा, सब कुछ कर लिया। तो सूर्यदेव प्रकट हो गए, सूर्यदेव ने कहा सुनो मेरी बात, क्या? ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों में मरना है, जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। जवाब दिया सुनो मेरी बात, जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। बोले पिताजी हमने बहुत प्रयास किए महाराज, हमने सोचा बड़े भैया का कल्याण हो जाए, गया जी गए, श्राद्ध किया, दान किया, लेकिन इनका कल्याण नहीं हुआ।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो सूर्य देव ने रास्ता बताया, बोले इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान इसे करवाओ, तब जाकर के इसका कल्याण होगा। जैसे ये शब्द सुने तो गोकर्ण बोले कहां करवाएं? बोले गंगा जी के किनारे करवाओ या कोई नदी का किनारा हो, ऐसी जगह उत्तम मानी जाती है, महीना कोई सा भी हो। अब देखिए कार्तिक के महीना में गोकर्ण ने अपने भाई को भागवत सुनाने के लिए व्यवस्था बनाना शुरू किया कि हम अपने भाई को कथा सुनाएंगे। गोकर्ण ने क्या किया, विभिन्न विभिन्न ब्राह्मणों को बुलवाया, पूजन करवाया, एक बढ़िया व्यास मंच बनवाया। और व्यास मंच बनवाने के बाद में केले के खम्भों से उसे सजाया और सामने सुंदर सुंदर झंडे लगा दिए गए। और महाराज गोकर्ण जी व्यास मंच पर बैठ गए, अपने भैया को आवाज लगाई कि आओ भैया धुंधकारी, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। अब देखो बुला किसको रहे हैं, भूतन को। और भूत प्रेत आते हैं तो कैसे आते हैं, कोई आंधी बन के आता, कोई तूफान बन के आता। अब व्यास जी बैठे गद्दी पे इनवाइट कर रहे हैं, जल्दी आओ। और वो भैया प्रेत बन करके आया हवा के रूप में, और जो एक तूफान का झोंका आया तो तखत वैसी परा, शास्त्री जी वैसी परे। हाँ बोले तो बढ़िया हो गई भागवत। ऐसे आओगे थोड़ी ना हम तुम्हें सुना पाएंगे, आराम से आओ। अब तुम डाला बुलडोजर ले घुसे चले जा रहे, बताओ ऐसे थोड़ी हो पाएगा। तो धुंधकारी बोला हम करें तो करें क्या। तो धुंधकारी ने देखा एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ था, 7 गांठ का, वो टंगा हुआ है ना पीछे सीलिंग में लगा हुआ है, वो काला काला झंडा, ये धुंधकारी ही है। हाँ ये 7 गांठ का बांस टंगा हुआ था। धुंधकारी ने क्या किया, उसी बांस के अंदर अपना स्थान बना लिया। अब बनाने के बाद में ये बैठ गया और कथा सुनने लगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब कैसे कथा सुनना है, ताली बजा करके सभी लोग भाव से बोलेंगे मिलकर। आइए बोलेंगे। अरे मन चली वृंदावन में और झांकी करेंगे राधे श्याम। के मन चली वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम। और अरे वृंदावन में कृष्ण की पूजा, ताली बजा के बोले सभी लोग मिलकर के। हरे वृंदावन में कृष्ण की पूजा, अरे और देव कोई पूजे न दूजा। और आरे सी सुधरी हरि चरणन में, आरे सी सुधरी हरि चरणन में झांकी करेंगे राधे श्याम। आरे की मन चली वृंदावन में झांकी करेंगे
राधे श्याम। और अरे वृंदावन की कुंज गलिन में अरे बैठे मोहन राधा संग में बैठे। ए भैया वृंदावन की कुंज गलिन में अरे बैठे मोहन राधा संग में। आरे बसुरिया बंधी कमर में, आरे बसुरिया बंधी कमर में झांकी करेंगे राधे श्याम। चली वृंदावन में है, वृंदावन में झांकी करेंगे राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। के लोग आते थे वो भी कथा सुनते थे। हाँ, अब जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बताते हैं कि उस बांस की पहली गांठी चिटक गई, 7 गांठी हती, पहली गांठ चिटक गई। दूसरे दिन की कथा पूरी भई तो दूसरी गांठी चिटक गई। इसी प्रकार जब 7 दिन की कथा पूरी भई तो 7 गांठें चिटक गई। और धुंधकारी एक ज्योत के रूप में अंदर से निकला, वैष्णव धाम से विमान आया और उस विमान में बैठ करके सदा सदा के लिए उद्धार पा गया और प्रभु के धाम चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही धुंधकारी का कल्याण हुआ तो अकेले धुंधकारी तो कथा सुन नहीं रहा था, वहां और भी बहुत सारे लोग थे जो कथा सुन रहे थे। तो जब धुंधकारी का उद्धार हो गया तो जो और लोग सुनने आए थे वो गोकर्ण जी से बहस करने लगे, चढ़ बैठे। बोले क्यों शास्त्री जी ये बताओ, कथा तुम्हारे भाई ने भी सुनी और कथा हमने भी सुनी, उसके लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? भाई हमारे लिए साइकिलें आ जाती वही बहुत थी, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा देखो भैया इसमें सुनने और समझने का फेर है। तुम लोग कैसे कथा सुनते हो? धुंधकारी एक जगह बैठ गया और 7 दिन तक जब तक कथा पूरी नहीं हो गई वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। और तुम लोग 5 मिनट कथा सुने हो, गए पंडाल के पीछे या बीड़ी खींचो फिर या बैठी गो, ऐसे थोड़ी कथा सुनी जाते हैं। और का ऐसे कथा सुन रहे हो तुम लोग, और क्या पंडाल में बैठ करके दुनिया भर की बातें करते हो। वास्तव में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी वर्णमाला में जो सा होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं श्रोता और एक गोल वाली, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सरौता। अब आप इनके मतलब जान लेते हैं, इनका मतलब क्या है। देखो सच्चा श्रोता वही है जो भाव से कथा सुने, इधर उधर की बातें ना करे, जहां बैठ जाए फेविकोल के ना जाम हो जाए। हाँ, और दूसरे होते हैं सोता, सोने वाले। ये क्या करते हैं, जहां कथा सुने जाइए टिंड कर खंभा पकड़ ले हैं। तुम अपने का ना सोचो, बात है तो वह है और वही का तुम हटा नहीं सकी थी। हाँ, तो ये क्या करी है, जहां जाइए हैं कथा सुने तो ये यो देखे हैं कि टेंट कर खंभा कहाँ है, बस वह खंभा के लाए बैठ जाइए हैं। अब बढ़िया झूमत जाइए हैं, सुनत जाइए हैं, बढ़िया ढोलक बाज रही, मजा आ रहा है। हाँ, सुन तो जाइए हैं और झूमत जाइए हैं। अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, एक जगह एक आदमी ऐसे ही सुनता जाए सोता जाए, सुनता जाए सोता जाए। और जब आरती के टाइम खड़ा हुआ तो हमने उससे पूछा कि कुछ सुना या सोते ही रहे? बोला हम सगरी सुनी कथा। कहूँ हम ते पूछ ले, हम कहे अच्छा बताओ हम आज का सुना हुआ है। देखो कथा सुनाई रहा है कृष्ण जन्म के, कहते रावण मरीगा। हाँ,
कथा सुनाए कृष्ण जन्म कहा रावण मरिगा। हम कही तो ठीक है, तुम वह परिवार कुंभकर्ण हो, सही कहो। हाँ, और तीसरे होती हैं सरौता। अच्छा, सरौता लोगन का काम होते हैं, सरौता माताएं भी होती हैं और पिता लोग भी होते हैं, दोनों पक्ष में होते हैं। हाँ, अब देखो सरौता क्या करते हैं, ये कथा सुनने जब जाते हैं तो इनका एक कोई काम ना सुनी है और ना दूसरे के यहाँ सुनने दिया है, ये इनका काम होता है। दुनिया भर की बातें। और बताओ यार, मूंगफली में पानी लगाओ कि नहीं लगाओ, गेहूं पानी लगाओ कि नहीं लगाऊं, माताएं बहनें। और बताओ जीजा कैसे है, या धोती कत्ते की लाई। हाँ, ये बातें हुई हैं। तो ये होती है सरौता। सरौता लोगों का यही काम है, ना सुने और ना सुने दे, इनका यही काम है। तो देखो, पहला हो गया श्रोता, दूसरा हो गया सोता। तो सोता और सरौता, सोता और श्रोता, जहां तक देखा जाए तो ये दो सही हैं, इनको भगवान मिलते हैं। लेकिन जो सरौता होती है, सरौता काट छाट करे वाले, इनका कब नहीं मिलती है। हाँ, अरे कोई आदमी सो रहा तो का है, कम से कम पंडालम तो बैठा है, सुन तो रहा कम से कम। हाँ, लेकिन जो सरौता है, जो ना सुन रहे हो ना सुनाई दे रहे, अपना तो नरक में जा ही रहे, संगम तुम्हारी करी हाँ पकड़े ले जा रहे, चलो हमारे संग तुम घूमिया चले। हाँ, तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक, इनको बोला जाता है सरौता। देखिए कथा सुनने के नियम क्या है। अरे जिस समय कथा सुनने जाएं तो शुद्ध स्वच्छता से जाएं। ये नियम है, नियम। जिस समय कथा सुनने जाए हरि शुद्ध स्वच्छता से जाए। ए भैया, माया के द्वंद फंद हरगिज अपने न साथ में ले जाए। अब देखो, पहला नियम यह है कि जब कथा सुनने जाओ तो शुद्ध स्वच्छता से जाओ। अब ये शुद्ध स्वच्छता का मतलब किसी जात पात से नहीं है, शुद्ध स्वच्छता का मतलब है सफाई से, निर्मलता से। यानी जब कथा सुनने जाओ तो स्नान ध्यान करके जाओ, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जाओ। एक आदमी ने हमसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अगर हम गरीब हैं, साफ सुथरे कपड़े नहीं हैं तो क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर साफ सुथरे कपड़े नहीं हैं तो साफ सुथरा मन लेकर के जाओ, वही में थोड़ी पैसा लागत है। हाँ, साफ सुथरा मन लेकर के जाओ। बोले महाराज अगर मन ना हो तो हम कहीं को कुइयम कूदी को मरी जाओ। और का जब मन नहीं है तो कहूँ मरी जाओ जाए। बताओ भैया को मनमा पैसा लागत है कि मनमा साबुन लगा रहे पड़े, बुरुस लगावे पड़ते हैं, कुछ भी नहीं। तो देखिए ये है सुनने के नियम। और दूसरी बात, माया के द्वंद फंद हरगिज न साथ में ले जाएं। अब माया के द्वंद फंद क्या है? एक हो गई घर की चाबी जो गलती माताएं करती हैं, और दूसरे हो गए लड़का बच्चा, तीसर होगा मोबाइल जो कबहू नहीं छोड़ी हो, चाहे हम कत्तो बलबला डारी। हाँ, मोबाइल। अब तुम कथा सुन रहे हो, आगावत है खन इमरजेंसी कॉल, अब तुम भैया कान में लगाए हो, कोई बता दी सुनाओ तुम्हारे ख्याल तो भैंसी चल रही दूसरे के रही, हम देखा है रोड निकलित रहा बहुत गैया भैंसी घुसी हैं। अब तुम्हारा दिमाग हुए धरा, हाँ हाय सगरी साफ कही जाइए, हाय सगरी। अब बताओ कथा में विघ्न पड़ गया ना, है ना। और दूसरी घर की चाबी माताएं गलती करती हैं, पता चले पप्पू के और पापा ख्यातम पानी लगाए हैं, और बेचारी ये गई लगाए कहीं यहाँ कुंडी, आई ताला डारी के यहाँ भागवत में बैठी कथा सुने लगी आई। और वही तो बेचारे भूखे पियासे चिलचिलाने हुन धूप मर रहे। और वही संझा के यहाँ घरे लौटे, देखे घर में ताला लाग। पड़ोसन से पूछा क्यों ये कहाँ गई है पप्पू की अम्मा? तो वो बतावे लगी कथा सुने गई है, कथा सुने। और वही के अंदर आगी लाग गई, आवन दे वही कर रहा तुम लौटे, वही का हम कथा सुनाई। हाँ, और इतनी बढ़िया कथा सुनाई भी कि भगवान दिखाई दे रात में देखा न का। हाँ, हम भूखे प्यासे हैं मर रहे हैं। अब भाई बेचारी ही अंतरे कथा सुन के घरे गई हैं, मारी उनका आदमी तो गाड़ी कहीं का मिली है शास्त्री जी का।
मरीगा पता नहीं कैसे भागवत सुना से मारो खाए के परी। हाँ, इसीलिए बोला जाता है। और दूसरी चीज, हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का अपने बल का अपने तन का अभिमान न हो। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान ना हो, अपने धन का अपने बल का अपने तन का अभिमान ना हो। देखो यहाँ तुम क्या भाव लेकर के आए हो यही मायने करता है। तुम क्या हो क्या नहीं हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ सब समान है। और जानते हो परमात्मा मिलता किसको है? बोले जाति पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। हाँ, जाति पात पूछे ना कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। कैसे? भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत और ध्यान से सुनिएगा भैया, ऊंच नीच का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भेद नहीं है। अरे सब हैं एक समान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। विचार करिए, अगर भगवान के दरबार में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, काला गोरा, अगर ये चलता तो अरे दुर्योधन को भोग न भायो, दुर्योधन को भोग न। और रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर। देखिए, अगर भगवान जात पात मानता तो दुर्योधन को भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो। अरे काले गोरे का भेद नहीं है, चाहे निर्धन हो या धनवान, भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। अब भगत कौन है? कीर्तन कर लेना, पाठ पूजन कर लेना, वही भगत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से समझिए, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, ता माने तप। जिसके अंदर ये तीन चीजें हैं वही है भगत। हाँ, जिसके अंदर भक्ति है और उस भक्ति और तप को बनाए रखने के लिए ज्ञान है और उस ज्ञान को तप के रूप में परिवर्तित करने की भक्ति है, वही भगत है। भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। ऊंच नीच का भेद नहीं है, सब हैं एक समान और भगत घर आते हैं भगवान। देखिए, संसार में श्रीमद् भागवत कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? क्यों करवाते हैं लोग भागवत? अब मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भैया एक काम करो,
बड़े वाले बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, भागवत करवा लो, हो सकता है नौकरी लग जाए। किसी का धंधा पानी नहीं चलता है तो लोग कहते हैं भैया भागवत करवा लो, हो सकता है काम बढ़िया चलने लगे। तो क्षमा करना, ये सांसारिक कर्मों से भागवत का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि भागवत और कर्म का दोनों का स्वभाव अलग अलग है। भागवत हमें जीना सिखाती है। क्यों करवाते हैं लोग भागवत, आइए जानते हैं। समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको निपटाती है भागवत। पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाती है भागवत। नारी को समाज में कैसे रहना चाहिए सिखाती है भागवत। एक राजा को प्रजा की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सिखाती है भागवत। इस अखंड भारत को अखंड बना करके जनता को प्रसन्न कैसे रखना है ये सिखाती है भागवत। और प्राणी को समाज में एक अच्छा जीवन कैसे जीना है ये सिखाती है भागवत। रही बात दैनिक सुखों की, आध्यात्मिक सुखों की, सांसारिक सुखों की, तो उनके लिए भगवान ने ये 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। और ये 2 हाथ 2 पैर क्यों दिए हैं? कर्म करने के लिए। और कर्म प्रधान बीसर चिराखा, और जो जस करहि सो तस फल। आज के समय में अध्यात्म कोई जरूरी नहीं है, भागवत भी जरूरी नहीं है, जितना कर्म जरूरी है। ध्यान रखना, हमारे कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छे कर्म होंगे ना तो संसार में 2 प्रकार की भागवत है, ध्यान रखना। भगवान विष्णु के चरण कमलों से 2 भागवत निकली है। कौन? एक भगवती गंगा और एक भागीरथी गंगा। ध्यान रखना, भागीरथी गंगा वो है जहां हमें चल के जाना पड़ता है और डुबकी लगाना पड़ता है, तब हमारा कल्याण होता है, वो भागीरथी गंगा है। लेकिन ये भगवती गंगा ऐसी हैं, इनके पास आपको जाना नहीं पड़ता, ये स्वयं घर घर गांव गांव जा करके लोगों का कल्याण करती है। ये है भगवती गंगा। लेकिन हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे वेदों में, पुराणों में नरक और स्वर्ग का कोई वर्णन नहीं है। कलयुग में नरक और स्वर्ग की जो बातें बोली जाती हैं व्यास मंच से, क्षमा करें ये बातें कोई नहीं बताता, लोगों को अपनी दुकानदारी से मतलब है। लेकिन मैं स्पष्ट वक्ता हूं, जो बातें लिखी हैं वही बताऊंगा। देखिए, नरक स्वर्ग कलयुग में अगर कहीं देखा जाए तो यही है, यही, वहां नहीं है कुछ भी, यही है। यही आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो यही आप कुआं में गिरोगे। आपको कुआं में गिराने के लिए भगवान नरक नहीं भेजेगा, यही नरक बना देगा तुम्हारा जीवन। थोड़ा समय लगेगा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जैसे मान के चलो एक आदमी बगीचे में गया, एक आदमी बगीचे में गया, और मैं जो ये दृष्टांत बताने जा रहा हूं इसमें कर्म प्रधान विश्लेषण है, जरा ध्यान दीजिएगा। कर्म प्रधान, कर्म की संज्ञा है इसमें। एक आदमी बगीचे में गया और जैसे गया एक आम का पेड़ लगा है, उसने देखा कि आम के पेड़ में एक सुंदर सा आम का फल लगा है। तो देखने की क्रिया किसकी है? आंखों की। आंखों की देखने की क्रिया है। तो देखा किसने? आंखों ने। अब आंखें जो हैं सिर्फ देख सकती हैं, तोड़ करके खा नहीं सकती। तो क्या किया? देखा आंखों ने, तो चल के गए पैर। पैर जब चल के गए तो पैर तो तोड़ के खा नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथों ने। जब हाथों ने तोड़ा तो हाथ तो तोड़ के खा नहीं सकते, खाया किसने? मुंह ने। और चखा किसने? जीभ ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। ध्यान से सुनिएगा, अब शुरुआत से आप लोग जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कि देखा आंखों ने, पहली संज्ञा किसकी? आंखों की। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने और रखा पेट ने। अब दिमाग लगाओ, शुरुआत से सुन लीजिएगा ध्यान से, कहीं भटक ना जाओ आप लोग। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आ गया, उसने हाथ में लाठी उठाई और जिस आदमी ने फल खाया था उसकी पीठ पर मारना शुरू कर दिया। और कहां मारा? पीठ पर। तो आप लोग बताओ, पीठ की कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने, और मार कौन खाए रहो? पीठ मारा नहीं।
पीठ महारानी की कोई दोष ही नहीं है और पीठ पे मार पड़ रही है। और जब पीठ पर मार पड़ी तो मार पड़ने के बाद जब शरीर में दर्द हुआ तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और सबसे पहले गलती किसने की थी? आंखों ने। तो ध्यान रखना कि थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन घूम फिर के आपको ही मिलेगा। आपके कर्मों का फल कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है, आपको ही भोगना पड़ेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया हमें मानव को। अरे मन मुसाफिर और निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ए भैया, अब इसमें मानव शरीर का विश्लेषण है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आवाज, हजारों लोगों के अंदर एक सवाल होता है। क्या? कि दुनिया भर के कथावाचक लोगों से कहते माया से दूर रहो और खुद माया लूटते घूम रहे हैं। हजारों लोगों के अंदर ये शंका होती है। तो ध्यान रखना, इस व्यास मंच से बोली गई प्रत्येक बात का अर्थ माया नहीं होता है। मैं 7 दिन तक एक ही बात बताऊंगा, कथाएं अलग अलग होंगी लेकिन भाव एक ही होगा कि मोह मत करिए। धन सभी संचय करते हैं, संचय का मतलब होता है जोड़ना। पैसा सभी लोग जोड़ते हैं लेकिन मेरी कथा का मानना यही है कि पैसा जोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा जीवन में अपने लिए भी समय निकालो। ये तुम किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? मोह उतना करो जितना तुम्हें तकलीफ ना हो। किसी के पैदा होने पर इतनी खुशी मत मनाओ कि जब वो मर जाए तो तुम्हें तकलीफ हो, और किसी के मरने पर इतना दुख मत मनाओ कि उधर उसकी उठे और दूसरा नंबर तुम्हारा भी आ जाए। हाँ, इतना भी दुख मत मनाओ। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कैसे? अरे चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, चमड़े के कमरे को। अब बहुत बड़ी बात बोल दी हमने, चमड़े का कमरा। ये जो मानव शरीर के ऊपर खाल है, खाल, दुनिया का सारा अट्रैक्शन, आकर्षण इसी खाल का है। हमें काला आदमी क्यों नहीं अच्छा लगता? विचार करो, हमेशा सुंदर आदमी क्यों अच्छा लगता है? तो ये चमड़ा जो है, चमड़ा, इसी चमड़े पर प्रेम प्यार जीवन कुर्बान है लोगों का। चमड़े का कमरा। जैसे पुराने जमाने में मोबाइल होते थे, मोबाइल के ऊपर लोग एक पन्नी की लेमिनेशन चढ़वा देते थे। ये जो लेमिनेशन चढ़वा रखी है ना, अगर ये खाल उतार दी जाए और आदमी को खड़ा किया जाए और दूसरे से कहा जाए जाओ प्रेम करो, तो का करी हो? देख के भाग जी हो, डरा जाई हो। अगर ये खाल उतार दी जाए और फिर कहा जाए कि तुम इसको प्यार करो, तो क्या प्यार होगा? नहीं होगा। तो ये खाल जो आज नई है, जवान है, चमक रही है, किसी दिन सिकुड़ जाएगी, मटमैली हो जाएगी। ध्यान रखना। हाँ, अरे चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, किसी दिन तुझे घर का मालिक निकाले और तब इसका किराया तुम्हें भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब देखिए
दूसरी बात क्या, अरे आएगा नोटिस, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, अरे आएगा नोटिस जमानत ना होगी। परमात्मा जब किसी इंसान को बुलाता है तो नोटिस भेजता है, नोटिस कोई कागज में लिख के डाकिया देने थोड़ी ना आता है। नोटिस मानव शरीर संकेत देता है क्या। भगवान ने पहला बुलावा भेजा, कान के बाल सर के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन आज का आदमी भगवान को चैलेंज करता है कि तुम्हारी हिम्मत हो तो हमें बूढ़ा बना के देखो। भगवान ने पहला बुलावा भेजा, बाल सफेद हो गए बघौली 15 रुपए में फिर करिया हुई गए, और 15 रुपए में करिया, बुढ़ा बना करके देखो। भगवान ने दूसरा बुलावा भेजा, मुंह के दांत टूट गए, कोई बात नहीं, गए मेडिकल क्लिनिक, 32 फीट पत्थर वाली 32 लगवाया है। लेकिन समाज के लोगों, ये बाहरी सजावट है, बाहरी सजावट खराब होगी तो मानव संभाल लेगा, लेकिन जब सजावट अंदर से बिखरेगी तो संभालने वाला कोई नहीं। ध्यान रखना, ये बाहरी सजावट है, बाहरी सजावट खराब हो गई तो तुम संभाल लोगे, लेकिन जब ये इंजन अंदर से धोखा देगा तो नहीं संभाल पाओगे। अरे आएगा नोटिस जमानत ना होगी, और पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी। अमानत, अब यहाँ अमानत जमानत ये दो शब्द आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं। तुम कितने भी गलत काम कर लो, पुलिस पकड़ ले जाए, लेकिन जेब में अमानत होनी चाहिए। इधर से जाओ और उधर अमानत दो और लौट आओ आराम से घर, आया चुप पड़ो। हाँ, भले ही तुम कितने गलत बने रहा हो, लेकिन सही हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया और जेब में पैसा नहीं है तो पुलिस वाले बंद कर देंगे तुम्हें जेल में, सारा खेल पैसे का है। इसीलिए यहाँ भी वही बात है क्या, अरे आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में अगर कुछ अमानत ना होगी। अमानत क्या है, यहाँ कोई पुलिस पकड़ ले तो पैसा देना पड़ता है, जो वो पुलिस पकड़ेगी तो पैसा नहीं देना। वहां जो अमानत काम आएगी वो अमानत ये है, आपके हाथों से किए गए बढ़िया काम और धर्म के लिए निकाला गया समय, यही आपकी अमानत होगी। और अगर अमानत नहीं दोगे तो हो करके कैद तुम्हें जाना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब देखो, ये तो सांसारिक बातें हो गई, बड़ी श्रद्धा भाव से हमने समझा दिया, लेकिन मेरी न मानो यमराज जी मनाएंगे, और तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। हम तो बड़ी आराम से समझा रहे हैं, लेकिन यमराज जी को आराम वाली भाषा नहीं आती है। हाँ, वो तो गदा से समझाएंगे, मारकूट के समझाएंगे। मेरी न मानो यमराज जी मनाएंगे, और जब वो मनाएंगे तो आए आए करी हो, और तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। तब सर को पकड़ करके मलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन मिला है तो प्रसन्नता को खोजने की कोशिश मत करो।
जितना परमात्मा ने दिया है उतने में प्रसन्न हो। संतोषम परम सुखम। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। हाँ, कोई शरीर से परेशान, और भैया इस संसार में आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई एक दुख हमेशा लगा रहता। कोई बीमारी से परेशान, कोई रिश्तेदारी से परेशान, कोई कर्मचारी से परेशान, कोई घरवारी से परेशान, कोई बाहर वाली से परेशान। हाँ, कोई ना कोई दुख हर आदमी के जीवन में परछाई की तरीके से लगा हुआ है। लेकिन आदमी मस्त वही है जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, जिसने अपनी शक्तियों को रोक लिया, अपनी इच्छाओं को रोक लिया, अपनी आशाओं को रोक लिया कि अरे मुझे ये नहीं पाना, वो नहीं पाना, वही मगन है। और जो पाने वाले होते हैं यही परेशान रहते हैं। हाँ, और जो देने वाले होते हैं वो परेशान नहीं रहते हैं। अपना समय देना धर्म के लिए, और जो पाने वाला है वो हमेशा दुखी रहेगा। ध्यान रखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम अपनी शान शान में जीवन जीते हैं, शान शान में, शान शान में मर जाते हैं, शान के चक्कर में एक दूसरे का खून चूस लेते हैं। लेकिन याद रखना एक बड़ा ही सुंदर शब्द है शमशान। सम माने बराबर, और शान माने जो तुम लोग मरे जा रहे हो। वो शमशान एक ऐसी चीज है दुनिया में जहां सब माने बराबर और शान माने शान, जहां सबकी शान बराबर रहती है। चाहे तुम राजा हो चाहे रंक हो, दोनों जलते हैं, दोनों खाक होते हैं, दोनों की मिट्टी होती है, सोना किसी का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूं तू रंक है, तू भी जलेगा मैं भी जलूंगा। ऐसा नहीं है कि तेरी राख होगी मेरा सोना होगा, ऐसा नहीं। तू भी खाक होगा मैं भी खाक होऊंगा, तू भी राख होगा मैं भी राख होऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्षमा करें, इससे आगे की पावन चर्चा रात्रि कालीन बेला में श्रवण करेंगे। एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोले और उसके बाद में आरती और प्रसाद। अरे से कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ी गए बहना, वृंदावन छोड़ी गए बहना। बोले सभी लोग ताली बजाकर। अरे ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ी गए रे बहना, वृंदावन छोड़ी गए रे बहना। और जो मैं होती गुइया बांस की बसुरिया, जो मैं होती गुइया, अरे जो मैं होती गुइया बांस की बसुरिया, जो मैं, अरे श्याम बजाते मुरली ओठन बिच रही लेती बहना, ओठन बिच रही लेती बहना। अरे ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ गए बहना, वृंदावन छोड़ गए बहना। और अरे जो मैं होती गुइया हाय बेला चमेली, जो मैं होती गुइया, जो मैं होती गुइया बेला चमेली, जो मैं होती गुइया। और अरे श्याम
श्याम पहनते हार गले बिच रही लेती बहना, गले बिच रही लेती बहना। हरे ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ी गए बहना, वृंदावन छोड़ी गए बहना। ए भैया, अरे जो मैं होती गुइया, अरे कालो काजल जो मैं होती गुइया, अरे जो मैं होती गुइया कालो काजल जो मैं होती गुइया। और अरे श्याम लगाते कजरा नयन बिच रही लेती बहना, नयन बिच रही लेती बहना। अरे ऐसे कन्हैया निरमोही वृंदावन छोड़ी गए बहना, वृंदावन छोड़ी गए बहना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब खड़े हो जाएं सभी भाई। अरे सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी। प्रेम भरी रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी। जय हो। अरे राम की उतारो आरती, सीता की उतारो, राम की उतारो आरती। अरे राम की उतारो आरती, सीता की उतारो, राम की। और हनुमत की उतारो रस प्रेम भरी। हाँ सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी, सब प्रेम भरी रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो। और अरे मैया की उतारो अपने बबुला की उतारो, मैया की उतारो अपने। अरे मैया की उतारो अपने बबुला की उतारो। अपने गुरुवर की उतारो रस प्रेम भरी।
सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो। हाँ प्रेम भरी रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी। हरि बोल। और अरे भोला की उतारो मैया गौरा की उतारो, भोला की उतारो मैया। अरे भोला की उतारो मैया गौरा की उतारो, भोला की उतारो मैया। और गणपति की उतारो रस प्रेम भरी। हाँ सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी। प्रेम भरी रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी, सब जन आरती उतारो रस प्रेम भरी। हाँ बोलेंगे सभी लोग। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे राम रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।